हाँ जी, तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है सुदेश सर बायोलॉजी में आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन या जिसे मानव प्रजनन कहा जाता है। इसके लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, चाहे आप बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप व्याख्याता बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो और या तो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये 50 क्वेश्चन रामबाण होने वाला है। क्वेश्चन यहीं से ही आने वाले हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तथा छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की वैकेंसियां देखने को मिलने वाली है। आपको सुनाई भी आ रहा होगा, कई बोल रहे हैं 7,000, कई बोल रहे हैं 10,000, कई बोल रहे हैं 17,000। कितनी भी वैकेंसियां आए पर हमें वैकेंसी से मतलब है, चाहे 10 आए, 10,000 आए, चाहे 20,000 आए, हमको सिर्फ एक ही सीट चाहिए और उसी के लिए ही अपने को तैयारी करना है। ठीक है, हमको सिलेक्शन चाहिए भाई, नौकरी चाहिए, हमको टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो मैं बता देना चाहूंगा वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, इसीलिए आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करके रखें, है ना। कई लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन जो बिना नोटिफिकेशन के आए ही तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है भाई। ठीक है, तो यहां पर इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पीजीटी बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है जो कि आपको पता होगा। ठीक है, आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अभी बहुत धमाका ऑफर मिल रहा है। कैसा ऑफर है भाई? ये कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं, 4,999 का ये कोर्स है, लेकिन अगर आप अभी 26 जनवरी तक इस कोर्स को खरीद लेते हैं तो इसमें बहुत ही धमाका ऑफर यहां पर आपको 2,999 में ये कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफर अभी सिर्फ 26 जनवरी के लिए है, उसके बाद ये कोर्स का प्राइस नॉर्मल प्राइस हो जाएगा जो कि 4,999 हो है। तो आपको अगर अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से लेके जानी है तो फिर भाई आपको कोर्स वगैरह खरीदना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी करोगे तो कितना ही पढ़ लोगे, बट हम यहां पर आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज भी कराया जाएगा, हर चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन भी कराया जा रहा है और वेरी इजी एक्सप्लेनेशन आप यूट्यूब में वीडियोस डले हुए हैं, जाके बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं, है ना। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव प्रजनन से हर बार हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। सबसे इजी क्वेश्चन भाई, है ना। मानव प्रजनन प्रणाली में सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? बहुत ही इजी, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, कहाँ होता है भाई? भाई निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल बॉडी। मादा शरीर में ओव्यूलेशन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो भाई मादा में ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओवरी से ओवम का या एग का निकलना, ये प्रोसेस ओव्यूलेशन करवाता है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहां पर याद रखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, और इसको ओव्यूलेशन से जोड़ देना तो LHO, है ना। जैसे WHO होता है ना, वैसे ही LHO याद रखेंगे। जब भी ओव्यूलेशन की बात की जाएगी LHO, ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कहां बनता है? याद रखेंगे मादा के ओवरी में रहता है। ठीक है, ओवम जब बनते रहता है उसी दौरान ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ग्राफियन फॉलिकल में उपस्थित तरल से भरी गुहा का नाम क्या है? क्या एंट्रम है, स्ट्रोमा है, जोना पेलुसिडा है या कॉर्पस ल्यूटियम है? तो भाई इसका आंसर आप याद रखेंगे, ग्राफियन फॉलिकल में जो उपस्थित तरल फ्लूइड से भरी जो गुहा होती है उसका नाम एंट्रम होता है। क्या होता है? एंट्रम होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दूं, ये जो PDF है आपको कहां मिलेगा? सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सुदेश सर बायोलॉजी का टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि वहां से आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड भी सारी जानकारी आपको वहां पर मिलते रहती है। ठीक है भाई, चलो, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वेस्कुलराइज्ड। मासिक धर्म चक्र के किस चरण के दौरान एंडोमेट्रियम अत्यधिक संवहनी हो जाती है? ठीक है, संवहनी मतलब कि वेस्कुलराइज्ड मतलब वहां पर
बहुत सारे ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं, उसमें से किस फेज में, किस चक्र में या किस चरण में वेस्कुलराइजेशन हो जाता है। वेस्कुलराइजेशन मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स वहां पर बन जा रहे हैं, है ना। तो क्या मेंस्ट्रुअल फेज है, मासिक धर्म चरण है, फॉलिकुलर फेज है, ओव्यूलेटरी फेज है या ल्यूटियल फेज है? तो भाई याद रखेंगे इसका आंसर है आपका ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज में ही ल्यूटियल फेज में ही वेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसका नाम है, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान HCG का स्त्राव कौन करता है जब गर्भावस्था अपने प्रारंभिक स्टेज में रहता है। ठीक है, तो उस समय HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का स्त्रावण कौन करता है भाई? प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा अभी बना नहीं है। ठीक है, ओवरी नहीं आएगा, ब्लास्टोसिस्ट ये आंसर हो जाएगा इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आएगा। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है? ब्लास्टोसिस्ट से। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है भाई? ब्लास्टोसिस्ट जब स्पर्म और ओवम मिल जाता है तो जाइगोट बनता है ना, उसी दौरान एक स्टेज आता है ब्लास्टोसिस्ट का स्टेज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन के पश्चात अंडोत्सर्ग के बाद मानव अंडाणु का जीवन काल कितना होता है भाई? तो ये आप याद रखेंगे 12 से 24 घंटे। ठीक है, कितना? 12 से 24 घंटे। ओव्यूलेशन मतलब कि जो इस तरीके से ओवरी होता है ना, सॉरी, ये मान के चलो ये है ओवरी, एक बार बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी ऐसे इस तरीके से ओवरी है और ये है इधर वेजाइना। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो भाई ये ओवरी है, ये दो ओवरी होते हैं। ओवरी से ओवम का निकलना, यहां पर निकल के इधर ये फैलोपियन ट्यूब है, तो इधर आता है जब ओवम, ओवरी से ओवम इधर निकल के आता है, इसको बोलते हैं क्या? ओव्यूलेशन। तो इस ओव्यूलेशन के पश्चात ओवम कहाँ रहेगा? इस फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो कितने समय के लिए वो जिंदा रहता है? तो याद रखेंगे 24 घंटे के लिए। ठीक है, 12 से 24 घंटे के लिए रहता है वो जिंदा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, which layer of the uterus is responsible for contraction during childbirth? गर्भाशय की कौन सी परत प्रसव के दौरान संकुचन के लिए जिम्मेदार होती है? कौन सी परत भाई? कौन सी परत जो है, मतलब प्रसव के दौरान मतलब क्या? बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय का कौन सा परत है? गर्भाशय में 3 परत होती है ना। एक होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम मतलब अंदर की लेयर, मायोमेट्रियम मतलब बीच की लेयर और पेरीमेट्रियम मतलब बाहर की लेयर। तो इन तीनों में से, अच्छा एपीमेट्रियम इसको मत ध्यान में देना। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इन तीनों में से कौन सा जो परत है वो गर्भाशय के दौरान, या सॉरी प्रसव के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे कि बच्चा आसानी से जन्म ले पाए, है ना। तो या जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं, बच्चे का जो जन्म है उसी को ही पार्चुरेशन बोलते हैं। तो उस दौरान कौन सा लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे कि बच्चे का जन्म आसानी से हो पाता है, बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो पाती है? तो इसका याद रखेंगे आप, मायोमेट्रियम, जो बीच की लेयर होती है। ठीक है, बीच की लेयर, बीच की परत, ये जो परत है यही हेल्प करता है कि इस चीज में, बच्चे के जन्म के पश्चात कॉन्ट्रैक्शन में, सॉरी बच्चे के जन्म के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल इन द टेस्टिस? वृषण, अच्छा सर्टोली सेल याद रखेंगे टेस्टिस में पाया जाता है। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है जो कि क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो ये मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है भाई? वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? क्या ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं क्या, या ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं क्या स्पर्म को? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है क्या, या शुक्राणु बनाने में हेल्प करता है, या शुक्राणु को संग्रहित करने में हेल्प करता है? ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो सर्टोली सेल है वो स्पर्म को, देखो लिडिक सेल से स्पर्म बनता है। ठीक है, लेकिन सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? स्पर्म बनने का प्रोसेस। ठीक है, तो वहां पर जर्म सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि स्पर्म बनता है। तो लीडिक सेल भी रहते हैं और सर्टोली सेल भी रहते हैं। सर्टोली सेल का काम याद रखेंगे आप, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है,
स्पर्म को क्या प्रदान करता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन एंजाइम दैट हेल्प पेनिट्रेट द ओवम? शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु को भेदने में मदद करने वाले एंजाइम को क्या लिखा है? समेटे होता है। ठीक है, तो शुक्राणु का ऐसे इस तरीके से भाग होता है, 3 भाग होते हैं, है ना। ये है हेड वाला पोर्शन, फिर ये मिडिल पोर्शन, ऐसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और फिर उसके बाद ये ऐसे टेल होता है, ये। ठीक है, ये हेड है ना, मतलब हेड ऊपर रहता है, ये बॉडी है जहां पर न्यूक्लियस रहेगा, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, ये फिलामेंट। तो भाई इस शुक्राणु में कौन सा पार्ट है जो कि ऐसे एंजाइम को कंटेन करता है जो ओवम को भेदने में हेल्प करता है? तो ये आ जाएगा आपका हेड पोर्शन। ठीक है, याद रखेंगे हेड। और हेड में भी, अच्छा हेड मत याद रखना, एक्रोजोम, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर दिया गया है एक्रोजोम। ठीक है, तो हेड में इस वाले रीजन को बोलते हैं क्या? एक्रोजोम। क्या बोलते हैं इस रीजन को? एक्रोजोम। ठीक है, तो ये जो एक्रोजोम वाला रीजन है, इसी रीजन में प्रेजेंट रहता है एंजाइम। ठीक है, चलो एक्रोजोम किसका बना होता है? याद रखेंगे, एक्रोजोम बना होता है गोल्जी बॉडी का बना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्रोमोसोमल नंबर इन ह्यूमन जाइगोट? ह्यूमन जाइगोट में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? तो याद रखेंगे, जाइगोट किसको बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं जिसको ना। मानव जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो याद रखेंगे 46 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों 46 होगा भाई? क्योंकि देखो जाइगोट किससे किससे मिलकर बनता है? जाइगोट बनता है आपके ओवम और स्पर्म। ठीक है, ओवम और स्पर्म से मिलकर क्या बनता है भाई? ये देखो, ये ओवम क्या है हमारा? फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है ओवम। और वैसे ही स्पर्म क्या है? ये है हमारा मेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट, या जिसको युग्मक बोलते हैं। ठीक है, पुरुष युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों के मिलन से क्या बनता है भाई? इन दोनों के मिलन से बन जाता है क्या? आपका जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये जाइगोट कितना रहेगा भाई? जाइगोट से अब आगे जाकर क्या बनना है? जाइगोट ही तो एक बेबी का निर्माण करेगा। तो एक बेबी में कितना होना चाहिए क्रोमोसोम? क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 होता है, तो एक बेबी में भी तो 46 ही होगा। अब 46 जाइगोट में कैसे आया? तो भाई ओवम में कितना होगा? 23, जो कि मदर से आएगा, और स्पर्म में कितना होगा? 23 क्रोमोसोम होगा, जो कि फादर से आता है। ठीक है, तभी तो ये हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, इन दोनों को मिलाकर ये क्या हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, चलो तो आप याद रखेंगे यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होता है। 46/46 इसको मत समझना, ये ऐसे ही इसलिए लिखा गया है क्योंकि आधा इंग्लिश में, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर टेल और फिर स्लैश पूंछ है ना, तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में है ये, यहाँ पर एक ही 46 को लेना, 46/46 नहीं है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ग्लैंड सिक्रीट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट एड इन स्पर्म मोटिलिटी? कौन सी ग्रंथि शुक्राणुओं की गतिशीलता में सहायक प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव करती है? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड नहीं, सेमाइनल वेसाइकल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल, देखो ये तीनों ग्लैंड पुरुष में पाए जाते हैं, और टेस्टिस ये भी एक टाइप का ग्लैंड मान लो इसको, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। तो भाई ये जो 3 ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल, ये तीनों ग्लैंड ना स्पर्म को कोई मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फ्लूइड दे रहा है, तो कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे करके अलग अलग यहाँ पर फ्लूइड ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए कौन सा ग्लैंड सहायक होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा ग्लैंड देता है? तो सेमाइनल वेसाइकल आप याद रखेंगे। सेमाइनल वेसाइकल जो है सेमाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, सेमाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, और ये जो सेमाइनल फ्लूइड है वो क्या करता है? स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मोटिलिटी का मतलब होता है तैरना। ठीक है, स्पर्म को तैरने के लिए माध्यम प्रोवाइड कौन करता है भाई? हमारा सेमाइनल वेसाइकल का सेमाइनल फ्लूइड। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है?
गर्भावस्था के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या ये एफएसएच सिक्रीट करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एलएच और एफएसएच कहां से सिक्रीट होते हैं भाई? ये सिक्रीट होते हैं हमारे पिट्यूटरी से। कहां से? याद रखेंगे, पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, मेंटेन एंडोमेट्रियम या फैसिलिटेट ओव्यूलेशन। देखो, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो कब बनता है याद रखेंगे, ओव्यूलेशन के पश्चात ही बनता है। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन को तो फैसिलिटेट बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, प्रोड्यूस एंड्रोजन, ये भी नहीं आएगा। आपका आंसर आ जाता है मेंटेन एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद वो जाकर एंडोमेट्रियम में चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब जब जाइगोट बनता है तो एंडोमेट्रियम में ही जाकर चिपकेगा जाइगोट। तो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है भाई? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की लेयर को। ठीक है जी, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वास्ट डिफरेंस ये तो है, एपिडिडाइमिस भी है। वास्ट डिफरेंस क्या करता है? स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके जाता है। एपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करके रखता है। फैलोपियन ट्यूब ये नहीं है भाई, क्योंकि ये तो फीमेल में पाया जाता है। सेमाइनल वेसाइकल भी है। ठीक है, चलो इजी सा क्वेश्चन था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म के बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। कहां बनता है? वृषण में बनता है। कहां बनता है? टेस्टिस में बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? स्पर्म जब ओवम से जाकर मिलता है, ओवम से जाकर मिलता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है? जाइगोट जो है आपके एंडोमेट्रियम से जाकर क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, और oogenesis का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का बनना या अंडे का बनना क्या कहलाता है? oogenesis। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन होना। चलो जी अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच लेयर ऑफ द ओवम प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी? पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? जब एक ओवम को बहुत सारे स्पर्म ऐसे जा जाके फर्टिलाइज करने लग जाएंगे, मतलब एक ओवम बहुत सारे स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे, तो उसको पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। तो पॉलीस्पर्मी ना हो करके कौन सा लेयर ओवम का, ओवम के अलग अलग ऐसे लेयर होते हैं, तो पॉलीस्पर्मी ना हो करके कौन सा ओवम का लेयर ओवम को प्रोटेक्ट करता है? तो भाई यहां पर बहुत सारे लेयर होते हैं, जिसमें से जोना पेलुसिडा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत सारे स्पर्म को ओवम के अंदर घुसने से रोकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस? मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन क्या है ह्यूमन में? 28 दिन है, सबको पता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17। विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट? कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है? बहुत ही इजी, इजी नहीं इजी। ठीक है जी, है ना, 36 गढ़िया में इजी हो गया था, लेकिन यहां पर हम अभी 36 गढ़िया में नहीं पढ़ रहे हैं। चलो, कौन सा हार्मोन याद रखेंगे? कौन सा हार्मोन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है पूरे गर्भावस्था के दौरान निकलते रहता है। पहले ये कहां से निकलता है याद रखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात किए थे भाई। ठीक है, पहले ये कहां से निकलता है? पहले ये ओवरी से निकलते रहता है, लेकिन बाद में जाकर ये कहां से निकलता है? बाद में जाकर ये जो HCG है वो प्लेसेंटा से रिलीज होते रहता है। ठीक है, प्लेसेंटा से रिलीज होते रहता है। तो पूरे गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से रिलीज होता है, और जब यूरिन टेस्ट किया जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय यूरिन का ही टेस्ट करते हैं, तो उसमें HCG का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा होता है, तो जिससे कि पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट। वो जो महिला है वो अभी गर्भावस्था में है। ठीक है, गर्भधारण कर चुकी है। चलो जी अगला नंबर, क्वेश्चन 18। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस? गर्भाशय में कौन सा विकास चरण आरोपित होता है? ठीक है, इंग्लिश में इसको ध्यान रखेंगे, हिंदी में तो बड़ा अजीब सा ही लिखा गया है आरोपित। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कौन आरोपी है ना? तो बात करेंगे
विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस? क्या मोरुला स्टेज में, यूट्रस मतलब गर्भाशय, जहां पर जाइगोट को इम्प्लांट कराना है, इम्प्लांट होना है। तो भाई जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद अलग अलग स्टेज आता है, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस, जाइगोट, गैस्ट्रुला, ऐसे करके। तो इनमें से कौन सा स्टेज है जिसमें कि हमारा जाइगोट जो है जाकर इम्प्लांट होता है गर्भाशय में, है ना? कौन सा स्टेज याद रखेंगे? कौन सा स्टेज भाई? यहां पर आपको याद रखना है ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज, सबसे पहले मोरुला बनेगा, नहीं, सबसे पहले आपका जाइगोट बनता है, फिर 8 से 16 सेल वाला जो स्टेज है उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मोरुला। और 16 से 32 वाला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं क्या? गैस्ट्रुला। और उसके बाद का जो स्टेज है 32 सेल स्टेज वाला स्टेज, उसको बोलते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो चौथा स्टेज है ना, इसी स्टेज में जाकर क्या होना है भाई? इम्प्लांटेशन होना है, आरोपित जिसको बोला जा रहा है हिंदी में। ठीक है, इम्प्लांटेशन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट? अभी देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, कितने क्रोमोसोम होते हैं जाइगोट में? तो जाइगोट में तो भाई 46, लेकिन ये 46 बना कैसे? एक ओवम और एक स्पर्म से। ओवम और स्पर्म क्या है? गैमिट है ना? तो भाई स्पर्म में 23 रहेगा और ओवम में भी 23 रहेगा। तो ये दोनों में ओवम गैमिट में कितने हैं भाई? 23। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 क्रोमोसोम होते हैं गैमिट में, ह्यूमन गैमिट में। ठीक है, मानव युग्मकों में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ओवरी? अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जब अंडाणु जो है या ओवम जो है कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा जी, है ना? ओव्यूलेशन, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल आफ्टर इम्प्लांटेशन? तो भाई आरोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा कौन सी संरचना बनती है? कौन सी संरचना बनती है जी? तो ट्रोफोब्लास्ट सेल किसको बोलते हैं? बेसिकली जब जाइगोट डिवाइड होते जाता है तो ऐसे ऐसे लास्ट में जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना, तो कौन सा कंडीशन आ जाता है? ऐसे, और बीच में ऐसे ऐसे ये। तो ये जो खाली स्पेस रहता है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं यहाँ पर, ये जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे सेल्स बने बहुत सारे, इनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, या इनर सेल मास बोलते हैं इसको, इनर सेल मास कहते हैं। और ये जो साइड के जो सेल्स हैं ना, ये जो सेल्स हैं, ये साइड के जो सेल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है क्या? ट्रोफोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो आगे जाकर क्या बनाते हैं? ये आगे जाकर बनाते हैं आपका प्लेसेंटा। ठीक है, यही ट्रोफोब्लास्ट आगे जाकर क्या बनाते हैं भाई? प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 22। आपका क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है व्हाट इज द टर्म फॉर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल? महिलाओं में सबसे पहला जो मासिक धर्म होता है उसे क्या कहते हैं? जब जो बच्ची है महिला, वो 12-13 साल की रहती है, 11-12 साल की, उस दौरान सबसे पहली बार पीरियड आता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मेनार्की। और ये सबसे पहला पीरियड है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और दूसरा जो है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं, गैस्ट्रुलेशन नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज द फीटल हार्ट स्टार्ट बीटिंग? गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की हृदय धड़कना शुरू करता है? भाई गर्भावस्था कितने मंथ का होता है? 9 महीने का होता है। ठीक है, 9 मंथ का होता है गर्भावस्था। तो इस 9 महीने में कौन सा ऐसा महीना होता है
जिस महीने बच्चे का जो हृदय है वो धड़कना स्टार्ट हो जाता है, तो दूसरे ही महीने में ये काम शुरू हो जाता है, याद रखेंगे, सेकंड मंथ में ही। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्ट्रक्चर इन मेल्स स्टोर स्पर्म टेम्पररली। ठीक है, तो मेल में कौन सा स्ट्रक्चर स्पर्म को स्टोर करता है, याद रखेंगे, एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है, अभी हम लोग बात किए। ठीक है, Which of the following is a secondary sexual characteristics in male? निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन सा है भाई? इनमें से पुरुषों की बात हो रही है ना, तो पुरुषों में कौन सा है जो द्वितीयक यौन या लैंगिक लक्षण है, तो बताना यहाँ पर। क्या ब्रॉड पेल्विस, चौड़ी श्रोणी, पेल्विस मतलब ये जो हमारे कमर का रीजन होता है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, तो चौड़ी श्रोणी ये मादाओं में होता है, ठीक है, फीमेल में होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, फीमेल। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, हाँ ये भाई मेल का है, क्योंकि 12-13 साल का होता है जब बच्चा, तो उसमें क्या चेहरे में दाढ़ी, बाल वाल, मूछ वगैरह आने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये तो फीमेल का है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है फीमेल में। और हाई पिच्ड वॉइस ये भी महिलाओं का है, फीमेल में होता है हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है, मेल में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, पिच नहीं बढ़ता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये खैर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है यहां पर अपन कर लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की बाधा विधि है? बाधा, बैरियर मतलब कि स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक दिया जा रहा है। ठीक है, स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए एक बाधा, बैरियर का काम कौन करता है? ठीक है, बैरियर का काम कौन करता है भाई? कॉपर टी, ओरल पिल्स, कॉन्डम या ट्यूबेक्टोमी। तो भाई ये कॉन्डम ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्डम ही बैरियर मेथड के अंतर्गत आता है। कॉन्डम रोक देता है स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई लोग होते हैं ना कि सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, कई बुक हैं। सबसे बेस्ट बुक आपके लिए, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बेस्ट है, आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, चाहे किसकी तैयारी करें, चाहे आप तैयारी करें शिक्षक भर्ती की या सीजी सेट की क्यों ना तैयारी करें, यूथ कंपटीशन का जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बुक है सबसे बेस्ट है, वहां से आप इन क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं भाई। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर यकीन नहीं होगा तो सीजी सेट का क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, 2024 में जो एग्जाम हुआ था, इतने इजी लेवल के क्वेश्चन। हमको लगता है यार हमको ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, बट ऐसे इजी क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, और हम इसी ओवर कॉन्फिडेंट में कि यार इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, तो हाई लेवल का पढ़ के जाते हैं, बट इजी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमको याद नहीं रहता है, भूल जा रहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो इजी क्वेश्चन है ना, इनको हमको ज्यादा ध्यान देना है भाई। ठीक है जी, चलो तो प्रश्न क्रमांक 27वां क्या बोलता है भाई, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या ये पोषक तत्व प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान कराता है, भ्रूण की सुरक्षा करता है, या आरोपण में मदद करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है क्या, या भ्रूण या फीटस को प्रोटेक्ट करता है, या ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है? भाई तो एमनियोटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है? जो गर्भाशय है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है गर्भावस्था के दौरान, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। वो क्या करता है? बेसिकली हमारा जो भ्रूण होता है, फीटस होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। ये तो आपको पता होना चाहिए। गेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि मनुष्यों में गर्भावधि की अवधि कितनी होती है। गर्भावधि मतलब जो 9 मंथ का पूरा अवधि है, ठीक है, 9 मंथ की जो अवधि है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो 9 महीने को आप डिवाइड कर लो जी, एक महीने में 30 डेज होता है, तो इंटू 9 कर दो, तो ये आपका हो जाता है लगभग 270 के अराउंड, 280 270 के अराउंड। ठीक है, तो इसको आप मारेंगे 280। ठीक है, चलो 280 दिन का होता है।
270 इसको कर सकते हैं, तो 270 के आसपास जो भी रहेगा 280 दिन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। विच हार्मोन इनहिबिट FSH एंड LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन FSH और LH को रोकता है? कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन है क्या, ऑक्सीटोसिन है क्या, प्रोलैक्टिन है या ईस्ट्रोजन है? तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे हमारा जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क वगैरह प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है भाई? ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। और हमारा जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क, दूध के निकलने में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क इजेक्शन। और ऑक्सीटोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब डिलीवरी के दौरान, बच्चे की डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है, तो याद रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर होगा, जो कि FSH और LH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, रोकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स? शुक्राणु जनन के किस चरण में स्पर्मेटिड का निर्माण होता है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिडोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस? तो यहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए जी? यहां पर याद रखेंगे स्पर्मेटिड्स। अरे एक सेकंड, शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? लेट मी चेक। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन और आंसर सभी सही है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड? शुक्राणु जनन के किस चरण में स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है? तो भाई स्पर्मेटिड का निर्माण किस चरण में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के? तो इसका आंसर हो जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहां पर स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का निर्माण स्पर्मेटिडोजेनेसिस में होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट ट्रिगर्स द ऑनसेट ऑफ लेबर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? प्रसव के दौरान श्रम की शुरुआत को क्या प्रेरित करता है? हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ड्रॉप इन ईस्ट्रोजन लेवल, इंक्रीज इन HCG लेवल? तो भाई यहां पर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन से आपका स्टार्ट हो जाता है बच्चे का जन्म होना, ठीक है, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सेमाइनल फ्लूइड? पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग सबसे अधिक मात्रा में वीर्य द्रव उत्पन्न करता है? ये आपका आ जाएगा सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म इनटू एन ओवम? ये तो अभी देखे थे, जोना पेलुसिडा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा एक ओवम में बहुत सारे स्पर्म की एंट्री को रोकता है, ठीक है, जिसको पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। चलो व्हाट इज द रोल ऑफ द फिम्बरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? महिला प्रजनन प्रणाली में फिम्बरियां की भूमिका क्या होती है? सिक्रीट्स हार्मोन? नहीं, हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। हेल्प इन ओवम रिलीज? नहीं। कैप्चर द रिलीज्ड ओवम? हाँ ये होगा भाई इसका आंसर, ठीक है, रिलीज्ड ओवम को कैप्चर करता है। फिम्बरी बेसिकली ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पर ओवरी है और ये है फिम्बरी। तो ओवरी से ओवम जब निकलता है तो उसको कैप्चर करने का काम करता है हमारा कौन? फिम्बरी। क्वेश्चन नंबर 35। विच हार्मोन इनिशिएट लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ? तो लैक्टेशन को इनिशिएट कौन करता है ना? प्रसव के बाद दुग्ध स्त्राव को कौन सा हार्मोन शुरू कराता है? ये ऑक्सीटोसिन है जी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? लैक्टेशन में क्या करता है भाई? हेल्प करता है, लैक्टेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग द एम्ब्रियो इनटू द यूटेराइन वॉल? भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में आरोपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो भाई जो भ्रूण है या जाइगोट जब डिवाइड होते रहते हैं उसके बाद वो गर्भाशय की दीवार में जाके चिपक जाता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, गैस्ट्रुलेशन नहीं कहे। गैस्ट्रुलेशन का मतलब याद रखेंगे
3 जर्म लेयर जो बनता है ना, 3 जर्म लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जो 3 जर्म लेयर होता है, उसके निर्माण को ही क्या बोलते हैं भाई, उसके निर्माण को ही बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। मीजो बीच में आ जाएगा, मीजो वैसे तो एक्टो एंडो मीजो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑर्गन स्टोर्स एंड मैच्योर स्पर्म इन मेल। पुरुषों में शुक्राणुओं को संग्रहित और परिपक्व करने वाला अंग कौन सा है? टेस्टिस नहीं, एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस के अंदर होता है। यहाँ पर स्पर्म क्या होता है भाई, स्टोर होता है और मैच्योर होता है, ठीक है। चलो, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस एंड मेंटेन्स देयर टेम्परेचर। कौन सी संरचना वृषणों की सुरक्षा करती है और उनके तापमान को बनाए रखती है? कौन सी संरचना है? एपिडिडाइमिस तो भाई वृषण के अंदर पाया जाता है। स्क्रोटम ये आ जाएगा, ये स्क्रोटम ऐसे पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस तो वो फिर टेस्टिस से निकलने वाला ट्यूब है, ठीक है। एपिडिडाइमिस यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट रहेगा, है ना। क्यूनिका एल्बिग्यूनिया नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्म मैच्यूरेशन। स्पर्म के मैच्यूरेशन, शुक्राणु के परिपक्व होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन नहीं, इसका आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ओवरी। ओवरी का फंक्शनल यूनिट क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, फॉलिकल आपका आ जाएगा, जो भी वहां पर फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं वो ओवरी को बनाते हैं, ठीक है। oocyte नहीं होगा, जोना पेलुसिडा भी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टोली सेल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन में सर्टोली कोशिकाओं की भूमिका क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं, प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो भाई ये तो हम लोग देखे थे, LHO WHO याद रखेंगे, ठीक है, LHO, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो भाई ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि पहले ग्राफियन फॉलिकल बनता है, पहले GF बनता है, फिर वो CP बनता है, CF बनता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस, अच्छा सॉरी, CL कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलो ये याद रखेंगे, पहले ग्राफियन फॉलिकल, फिर यहां से ओवुलेशन हो जाता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज द इन द स्पर्म हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द ओवम। शुक्राणु में कौन सा एंजाइम अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करती है? यहाँ पर आप याद रखेंगे एक्रोजिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज नहीं होगा, हाइलुरोनिडेज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइलुरोनिडेज ये कहाँ से निकलेगा? ये एक्रोजोम से निकलता है। एक्रोजोम किसका बना होता है? ये बना होता है गोल्जी बॉडी से बना होता है, ठीक है जी। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। गर्भाशय की गर्भनाल का क्या कार्य होता है? ये फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। प्रोटेक्ट द फीटस नहीं होगा, और भ्रूण के फेफड़ों को सहारा देना नहीं, बिल्कुल नहीं, और एमनियोटिक द्रव प्रदान करना नहीं, ठीक है। ये हमारा जो भ्रूण होता है उसको प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है, कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। वो जो लंबी सी नली होती है ना, जो बच्चे के नाभि से जुड़ी रहती है, उसी को ही अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो वो प्लेसेंटा से जोड़ता है बच्चे को, ठीक है जी। 46वां क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द यूट्रस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत झड़ती है? मासिक धर्म में क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, ब्लड बाहर आता है, तो उसमें गर्भाशय की कौन सी दीवार, 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तो इन तीनों में से कौन सी लेयर टूटती है? तो ये एंडोमेट्रियम टूटती है, ठीक है। चलो, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ही इंप्लांटेशन होना रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का साइन क्या है भाई? इंक्रीज्ड HCG लेवल, ये तो देखे थे, इजी है ये, है ना। मूत्र में या यूरिन में HCG का जो लेवल है वो बढ़ जा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। व्हाट इज द टर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इन एन एम्ब्रियो। भ्रूण में 3 जर्म लेयर के निर्माण को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं।
क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन या क्या लिखा है न्यूरुलेशन, ये सब नहीं आएगा। गैस्ट्रुलेशन मतलब कि क्या होता है, प्री जर्म लेयर का निर्माण होता है। 3 जर्म लेयर कौन कौन से, एक्टो, मीजो एंड एंडो, इन तीनों जर्म लेयर का निर्माण होता है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। तो कौन सी गर्भरोधक विधि फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है, किसमें, तो सर्जरी में ऑपरेशन किया जाता है ना, तो उसमें ट्यूबेक्टोमी इसका आंसर आ जाएगा। ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, कट किया जाता है या उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। हम लोग बात किए हैं प्रोलैक्टिन जो है मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन, प्रो से प्रोलैक्टिन, प्रो से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, याद रखेंगे। ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन ये काम करता है इजेक्शन में, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो हमारा क्वेश्चन यही तो था, मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। चलो जी, तो हम लोगों ने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया है। अब इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल हम लोग अपने थ्योरी में क्लास में पढ़े हैं। तो अगर आपको थ्योरी का क्लास चाहिए तो आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जी। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, कोर्स का प्राइस नॉर्मल प्राइस है 4999। ठीक है, लेकिन अभी 26 जनवरी तक आपको ऑफर दिया जा रहा है, जो कि कितना होगा, ये आपको 2999 में मिल जाएगा। ठीक है जी, 2999 में ये कोर्स मिल जाएगा, यहां से परचेस कर सकते हैं। और मैं बता दूं, बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप इस बार चूकना नहीं चाहते, इस बार सरकारी नौकरी बिल्कुल पाना चाहते हैं, तो यहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इतना कंटेंट है कि आप गारंटीड है आपका सिलेक्शन पक्का होना है, क्योंकि यहां से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाने लायक नंबर बहुत अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। इतने अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है, तो आप वहां से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।